नमस्कार, TCH लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। कल फतेहपुर मकबरे का पूरा विवाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिला, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से उनका जवाब मांग रहे थे, और जब योगी सरकार के एक मंत्री इस पर जवाब देने के लिए विधानसभा के अंदर खड़े होते हैं तो उस दौरान एक बड़ा ही दिलचस्प नजारा देखने को मिलता है। बीजेपी पार्टी के नेता सुरेश खन्ना वो इस पूरी की पूरी घटना के बारे में जब बताते हैं और ये बताते हैं कि किन किन लोगों पर एफआईआर हो गई, और जिन लोगों पर एफआईआर हुई है उनके नाम के लिस्ट जब वो गिनवाने के लिए खड़े होते हैं तो इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उन्हें रोक देते हैं, और उन्हें रोकते हुए उन्हें उनके नाम बताने से मना कर देते हैं। और जिस तरीके से पूरा विधानसभा के अंदर जो तस्वीर देखने को मिली, सबसे पहले आप खुद उसे देखिए। नहीं, 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम दे रिपोर्ट है मानव, हम नाम तो नहीं दे रहे हैं मानव। और जब ये तस्वीर वायरल हुई तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा, और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, जब मुख पर मुख्य ही पाबंदी लगा रहे हैं तो सत्य कैसे सामने आएगा। देखिए, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार के मंत्री विधानसभा के अंदर खड़े होकर उन लोगों के नाम नहीं गिनवा पाए, और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर ही गोमती नगर का एक पूरा मामला था, जहां पर एक महिला के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई थी। यह बेहद शर्मनाक घटना थी, और इस घटना में शामिल जो लोग थे उनका नाम योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर जिस तरीके से लेते हुए नजर आए थे, और फिर ये भी कहते हुए नजर आए कि देखिए ये सद्भावना वाले लोग हैं, और एक एक करके उन्होंने उन लोगों के नाम गिनवाए थे। लेकिन जब इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर उस पूरे मकबरे का विवाद देखने के सामने आया, उस दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी के मंत्री को विधानसभा में नाम बताने से मना कर दिया। और जब योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर खड़े होकर जिस लहजे में उन गोमती नगर वाले लोगों का नाम बता रहे थे, उसकी भी आप एक बार वीडियो देखिए, और फिर उसके बाद तब की स्थिति में और अब की स्थिति में आप खुद अंतर देखिए। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया एक एक बेटी को। तो मतलब इस वीडियो से क्या साबित होता है कि अगर जो अपराधी हैं वो किसी विशेष समाज से आते हैं तो उनका नाम जो है वो विधानसभा के अंदर खड़े होकर खुद मुख्यमंत्री एक एक कर लेंगे और कहेंगे कि ये सद्भावना फैलाने वाले लोग हैं। लेकिन जब ये अपराधी जो हैं हिंदू संगठनों से जुड़े हों या फिर जब उनकी खुद की पार्टी के वो लोग हों, तो उनका नाम बताने से योगी आदित्यनाथ आखिर में विधानसभा में क्यों मना कर रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों के नाम भले ही बताने से मना कर दिए, लेकिन आप खुद इन लोगों के नाम देखिए और देखिए कि किस तरीके से कई हिंदूवादी संगठन, कई बीजेपी से जुड़े हुए लोग जो थे उस दिन उस मकबरे पे पहुंच गए, और वहां पर जाके किस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश उन लोगों ने की थी। फतेहपुर मामले में पुलिस ने जिन 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, उसमें धर्मेंद्र सिंह जो बजरंग दल का नेता है, अभिषेक शुक्ला जो भाजपा का नेता है, अजय सिंह जिला पंचायत सदस्य, देवनाथ धाकड़ बीजेपी नेता, विनय तिवारी नगर पालिका सभासद, पुष्पराज पटेल, ऋतिक पाल और प्रसून तिवारी ये भी बीजेपी के लोग हैं, और पप्पू चौहान पूर्व समाजवादी पार्टी का नेता बताया गया। और लेकिन समाजवादी पार्टी ने जैसे ही ये घटना सामने आई और उसमें उनके व्यक्ति का नाम सामने आया, तुरंत
समाजवादी पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया और इसे लेकर उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि भाजपाई मानसिकता का कोई भी व्यक्ति जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो एवं पीडीए से इतर विचारधारा रखता हो या समाजवादी पार्टी में रहकर भाजपा के इशारे पर काम कर रहा हो, वो या तो तत्काल पार्टी छोड़ दे या उसे चिन्हित करके पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी ने तो अपने उन लोगों को निष्कासित कर दिया, लेकिन क्या बीजेपी पार्टी अपने इन लोगों को अपनी पार्टी से निकालेगी? क्या इन लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी? आप कार्रवाई तो छोड़े, जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया तो उस दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष के कहने पर ही ये जो लोग थे वहां पर मकबरे में पहुंचते हैं और उत्पात मचाते हैं, दंगाई करते हैं, और जो ये जिला अध्यक्ष था उसी का नाम एफआईआर में देखने को नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि क्या जब आपके अपने लोग होंगे तो उनका नाम विधानसभा में आप नहीं लेंगे, उनके खिलाफ क्या आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही लोग किसी दूसरे समुदाय से आते हो, यही लोग किसी दूसरी जाति से आते हो या किसी दूसरी पार्टी के लोग हैं, तो आप इनका नाम चिल्ला चिल्ला के विधानसभा के अंदर लेंगे? क्या आप अपने लोगों को हर बार ऐसे ही बचाने की कोशिश करते रहेंगे? ये सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही में पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी पर उठता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, उन्होंने क्या कुछ कहा उस पूरे के पूरे विधानसभा के घटनाक्रम पर, जरा सुनिए। भाई देखिए, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार को कार्रवाई जब करनी थी तो बैठिए, सरकार को जब कार्रवाई करनी थी तो सरकार ने कार्रवाई नहीं की थी। एक उनका पार्टी का अध्यक्ष एक सप्ताह से घूम घूम कर कह रहा था फला तारीख को हम लोग वहाँ कब्जा करेंगे, लोगों का आह्वान कर रहा था, तो उसके खिलाफ तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब जब सब बिगड़ गया तब इन्होंने कार्रवाई करने की ठानी और कार्रवाई के कि 10 आदमियों के नाम एफआईआर कर दिया, 50 के नाम बिना नामजद किया और अपना जो इनका अगुआ था, इनके पार्टी का अध्यक्ष था, जिसकी अगुवाई में हुआ, उसका नाम ही नहीं। हमने कहा नाम बताओ है कि नहीं है, ये नाम भी नहीं बता रहे थे। हम लोग पूछे कौन कौन लोग हैं, वो छिपाना चाहते थे। सरकार ये सदन चलाना नहीं चाहती, क्योंकि सदन जब चलता है तो सरकार की कमजोरियां विधायकों के माध्यम से जनता के बीच में जाती हैं। इसलिए अपने को बचाने के लिए चाहते हैं सदन न चले, हमारी कमजोरी उजागर न हो। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो बीजेपी के मंत्री सुरेश खन्ना थे, उनसे जब मीडिया ने इस बारे में पूछा, जब वो विधानसभा से बाहर निकले और जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि वहां पर आपको जो है वो नाम वगैरह आप बोल रहे थे, तब वहां पर आपको बोलने नहीं दिया गया या फिर जो भी चीजें थी उसको लेकर जब वो बाहर निकले और वो क्या कुछ गोल मोल करके जवाब देते हुए नजर आया और किस तरीके से सारा ठीकरा जो है वो विपक्ष पर फोड़ते हुए नजर आए, जरा वो भी आप देखिए। इनका काम ही यही है, इनका काम अराजकता फैलाना है और अराजकता फैलाना। कह रहे हैं कि कम दिन का सत्र है और फिर कार्रवाई भी नहीं हो रही। सवाल ये है कि ये उनकी वजह से नहीं हुआ ना। हम तो चाहते थे, आखिर में भी हमने चाहता था कि जब वो नियम 56 पर जब वो बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष, तो भी मैंने कहा था, हमने कहा आप अपना वो रखिए, नोटिस के ऊपर बोलिए, हम जवाब देंगे। और मैंने जवाब दिया भी, जितनी बात उन्होंने कही। हम तैयार हैं, हम हाउस चलाने के लिए तैयार हैं, हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई अराजकता का क्या जवाब है? अराजकता फैलाए, सदन की चलाने की जिम्मेदारी दोनों की है, सत्ता पक्ष विपक्ष की। सत्ता पक्ष चाहता सदन चले, लेकिन कोई आके बेल में बैठ जाएंगे, 100 लोग मेंबर आके बेल में बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे? अब आप और चीजें तो छोड़ दीजिए, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से जो कानून व्यवस्था है या फिर इस तरीके से धर्म के नाम पर उत्पात मचाने वालों लोगों की कमी नहीं है, ऐसी घटनाएं एक एक करके सामने आती ही रहती हैं। वहीं दूसरी और आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरीके से बदहाल है उसका भी आप एक उदाहरण देखिए। कल ही उत्तर प्रदेश में एक मूक बाधित लड़की का एक वीडियो वायरल होता है, जहां पर वो दौड़ती भागती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग उसका बाइक से पीछा कर रहे थे और फिर उस लड़की के साथ जो दुराचार किया गया वो अपने आप में शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। और ये पूरी की पूरी घटना जो है एक पुलिस चौकी के बगल में हुई और उस लड़की के घर वालों तक का ये कहना था कि वहां पर एक तो सबसे बड़ी बात, ये घटना पुलिस चौकी के बगल में होती है और उस पुलिस चौकी के अगल बगल सीसीटीवी कैमरा तक भी वहां पर मौजूद नहीं थे। और सीधे तौर पर उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया, सरकार पर सवाल उठाया। अब आप सोचिए कि और लड़कियों को तो छोड़िए, आप एक मूक बाधित लड़की जो थी उसके साथ किस तरीके से इस तरीके से दुराचार किया जाता है। और दुराचार करने वाले लोगों का नाम भी आप सुन लीजिए।
जो ये आरोपी थे उसमें से एक आरोपी का नाम अंकुर वर्मा था और दूसरे आरोपी का नाम हर्षित पांडे था। अब सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि किस तरीके से ऐसे लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर घूम रहे हैं और किस तरीके से एक पुलिस चौकी के बिल्कुल बगल में एक मूक बाधिर लड़की के साथ इस तरीके की नीच घटिया हरकत की जाती है। और यूपी की योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती हुई नजर आती है। और यूपी के अंदर ऐसी घटनाएं कोई एक दो नहीं, आप अगर उठा के देखेंगे, अगर अखबार के पन्नों को पलटेंगे तो एक से एक बढ़कर आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाएगी। तो अब आप इन घटनाओं से आप खुद देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है कितनी मजबूत है और उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से अपराधी जो है वो खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम एक लड़की के साथ जो है पुलिस चौकी के बगल में इस तरीके से घटिया हरकत हो जाती है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सोती रह जाती है। अगर आपको ये जानकारी ऐसा लगा कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो इसे जरूर शेयर कीजिए। इसी के साथ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मैं हूं शालिनी।